हेलो दोस्तों। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, जो पिनाकल बुक से है। 1 से 10 तक वीडियो मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन है 11 से 20 तक रहेगा। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ए किसी काम को अकेले 24 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। ए कितने दिनों में करता है, या थोड़ा ए जो है कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। और बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24 और 30 का एलसीएम हम लेंगे तो 120 आएगा। 120 जो है दोनों से कट जाएगा। 24 5 120, 30 चौके 120, यानी जीरो से जीरो कट गया, 3 चौके 12। हम दोनों का एफिशिएंसी आ गया। ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4, यानी दोनों एक दिन में, ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी जो है 4 काम करेगा एक दिन में। दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, कितना होगा, 5 4 9। हमसे क्या करा, वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। 11 दिन तक काम करते हैं 9 के एफिशिएंसी से, दोनों मिलकर। दोनों में 9 में 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 गुणे 11 तो हो जाएगा कितना, 11 9 99। 99 हो गया। घटाएंगे कितना शेष बचेगा, 10 में से 9 गया 1, फिर 11 में से 9 गया 2, 9 2 11, 99 में 120 में से 99 घटाएंगे 21, शेष बचा कितना काम, 21। तो हमसे कह रहा है कि काम का कितना प्रतिशत शेष रह गया। टोटल काम है 120, उसमें से शेष रह गया 21। तो 21 120 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देंगे। 20 छक्का 20 से, 20 5 100, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 7 5 35, कितने हो गया 35, अब बट्टा में 2, 35 बट्टा में 2, 35 में 2 से भागा देंगे, कितना कितना बार में जाएगा, 17 दूनी 34, शेष बचेगा 1, तो 1/2, 17.5 हो जाएगा। 2 एक हम 2, 2 7 14, शेष बचेगा 1, न जाएगा 0, 1 के ऊपर 0, फिर 2 से 2 पचे 10, 17.5 आ गया। कितना हमारा, 17.5%। शेष काम कितना परसेंट है, 17.5% है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेना के एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 25 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 500 सैनिक है, 500 सैनिकों के लिए 25 दिनों का भोजन है। 500 सैनिक जो है 25 दिन तक भोजन कर सकते हैं, भोजन की इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन उसी दिन 120 छात्र सेना शिविर में शामिल हो जाते हैं। 120 और मान लीजिए सैनिक आ जाते हैं उसमें, 125, तो 500 और 125 कितना हो जाएगा, 625। टोटल 625 लोगों के लिए यही खाना, 25 दिन का खाना कितने दिन चलेगा। तो डी 2 दिन चलेगा। अब कटाएंगे इसको, 25 में 625 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, 25 बार में। अब फिर 25 से, 25 दूनी 50, शून्य, तो D2 का मान कितना आ गया, 20 दिन। यानी 625 सैनिकों के लिए यही भोजन, 25 दिन का भोजन जो है 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन चलेगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर इस पर 8 दिनों तक काम करते हैं, तो काम का कितना प्रतिशत शेष रह गया। पिछला जैसा ही दिए है। ए जो है कितने दिन में करता है,
24 दिनों में। बी जो है कितने दिनों में? 30 दिनों में। 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। यानी हमारा टोटल काम हो गया 120। 120 टोटल काम हो गया हमारा। 120 में 24 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा? 24 × 5 = 120। 30 से भागा देंगे, 30 × 4 = 120। दोनों को जोड़ देंगे, एफिशिएंसी को दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9। क्या कह रहा है यहाँ पर? यदि वे दोनों साथ मिलकर, दोनों का एफिशिएंसी 9 आ गया, यानी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। 8×9 = 72। 8 दिन में 72 काम कर दिए। तो काम का कितना अंश शेष रह गया? 72 काम कर दिए। 72 काम किए, कितना काम में से? 120 काम में से। अब इसको कटाएंगे। 8×9 = 72। 8×1 = 8, 8×5 = 40। फिर 3 से कटाएंगे, 3×3 = 9, 3×5 = 15। यानी 3/5, 5 भाग में 3 भाग कर दिए। 3/5 काम हो गया। तो शेष पूछ रहा है कि शेष कितना रह गया? शेष बराबर एक में से 3/5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर बटा पे घटा हो गया। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। शेष हमारा कितना काम बच गया? 2/5 काम बच गया। काम कर रहा है तो काम का कितना अंश शेष रह गया? यानी 2/5 काम बच गया। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे? दिशा 12 घंटे में करती है। दिशा दिशा और कौन है? मोहित। मोहित। दिशा कितने दिन में करती है? 12 घंटे में। और मोहित 10 घंटे में। ये टाइम का अनुपात हो गया। इसको कटाएंगे, 2×6 = 12, 2×5 = 10। ये टाइम का अनुपात हो गया। तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? उसके विलोमानुपाती होता है। चेंज कर देंगे, एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 5:6। यानी एक दिन में 6। दिशा जो है एक दिन में 5 कॉपी करेगी, 5 के हिसाब से करेगी। मोहित 6 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दिया है दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं। दिशा जो है 5 की एफिशिएंसी से 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगाती है। 12 घंटे लगाती है 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में, 5 की एफिशिएंसी से। तो यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे? दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 6×5 = 11। 11 की एफिशिएंसी से कितने घंटे लगेंगे? एच घंटे लगेंगे 150 पेज की कॉपी को कॉपी करने में। यहाँ पर हम कटा देंगे अब। 50, 75 दूनी 150। 75 दूनी 150। अब एच बराबर हम गुणा करके लिख देंगे, 12 दूनी 24। गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, 12 × 5, 12×5 = 60, दूनी 120। 120 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 11। अब इसको कटा कर हम लिखेंगे तो कितना आएगा? 11 दहा में 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा कितना? 1। और ऊपर से उतरा है 0। तो न जाएगा 10। 10 जो है 11 से तो जाएगा नहीं, तो न जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके लिए 0। शेष कितना रह गया? 10 आ गया। 10×11 धाम 110। शेष कितना बचेगा? 10।
10 × 10 / 11 घंटे। कितने घंटे 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 लगेंगे? 10 × 10 / 11 घंटे लगेंगे। यहाँ पर 120 में 11 से भागा देंगे, पूर्णांक में हम ला देंगे, 10 × 10 / 11 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और दो महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। एक लड़का एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और दो महिला उसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। एक लड़का और दो महिला, एक लड़का और महिला का एफिशिएंसी पहले निकालेंगे। एक लड़का, एक बॉय, एक बॉय कितने दिन में करता है? एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, और दो महिलाएं, दो वोमेन उसी कार्य को कितने दिनों में? 30 दिनों में करती है। अब कटा देंगे हम, शून्य से शून्य खत्म, ठीक है, फिर इस दो से ये दो खत्म, बॉय बराबर कितना? 3 वोमेन, 3 वोमेन। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, बॉय बटा वोमेन। वोमेन को नीचे ला देते हैं तिरछा गुणा करके, तो बचेगा कितना? बराबर चिन्ह के बाद 3, 3 के बट्टा में कितना हो जाएगा? 1। 3 के नीचे 1 तो रहता ही है हमेशा, किसी भी अंक के नीचे हमेशा 1 रहता है। तो एफिशिएंसी कितना हो गया? बॉय का एफिशिएंसी हो गया 3, अब वोमेन का एफिशिएंसी 1 हो गया। ठीक है, अब फिर हमको शुरू में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक पुरुष और एक महिला। अब पुरुष का एफिशिएंसी हम निकालेंगे। कह रहा है कि एक पुरुष, तो पुरुष, एक पुरुष और एक महिला प्लस एक वोमेन, मैन प्लस वोमेन मिलकर एक कार्य को, मैन प्लस वोमेन एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में करते हैं। मान लीजिए ये एक दिन में काम करते हैं, तो एक वोमेन, एक लड़का, एक बॉय प्लस एक वोमेन, 2 दिन। मान लीजिए एक महीना और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा करते हैं। मान लीजिए बॉय और लड़का, बॉय और महिला मिलकर 2 दिन में करते हैं, तो महिला और पुरुष, एक महिला और एक पुरुष आधे दिन में, इन दोनों से आधे दिन में माने 1 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे बॉय और वोमेन का, ये बॉय और वोमेन का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 1। तो मैन का तो एफिशिएंसी आया नहीं है, मैन का ऐसे ही लिखेंगे, प्लस वोमेन, वोमेन का कितना है? 1। 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर करेंगे। बॉय का कितना है? 3 प्लस वोमेन का 1 गुणे 2, मैन प्लस 1, मैन प्लस 1 इक्वल टू 3 1 कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8, 8। अब यहाँ से मैन का एफिशिएंसी हम करेंगे, मैन का एफिशिएंसी बराबर 8 में से प्लस ये 1 जो है बराबर चिन्ह के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? मैन का एफिशिएंसी हो गया 7। तो तीनों का, मैन, वोमेन और बॉय, तीनों का एफिशिएंसी, मैन का एफिशिएंसी 7, वोमेन का 1, अब बॉय का 3 आ गया, तीनों का एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है? एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कोई भी एक उठा लेंगे, एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और दो महिलाएं 30 दिन में पूरा करती है। इसमें से कोई भी ले लेंगे, एक लड़का का या दो महिला का। हम ले लेते हैं दो महिला का, दो महिलाएं, दो वोमेन इस कार्य को कितने दिनों में करती है? 30 दिन में। तो हमसे क्या कह रहा है? 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 मैन
इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2। अब वुमेन और मैन का एफिशिएंसी यहाँ पर बैठा देंगे। वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 1। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 30 इक्वल टू 4 मैन। मैन का एफिशिएंसी कितना है, 7। तो 4 में 7 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 7 इक्वल टू D2। 2 से, देखिए हम 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही कटाएंगे, 15 दूनी 30। आ गया कितना, 15 इक्वल टू 7 गुणे D2। D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हमारा हो जाएगा 15 बट्टा में जो है गुणा में है इधर, तो ये बट्टा में हो जाएगा 15 बट्टा में 7। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच्चा कितना, शेष 1। 1 तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए हम दशमलव बैठाएंगे, उसके बाद 1 के बाद 0 बैठाएंगे, तो 10 हो गया। 10 में से 7, 10 में 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, 7 एकम 7। फिर बचा कितना शेष हमारा, 3। 3 पर फिर शून्य बैठाएंगे, फिर भागा देंगे तो हो गया वो, 3 पर शून्य बैठा है तो हो गया 30। 30 में 7 से फिर भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 30 में 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा। आ गया कितना हमारा, 2.14। यानी 4 पुरुष इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 2.14 दिनों में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आ गया हमारा 2 4 2.14। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कर रहा है। ए, बी और सी समान क्रम में बारी बारी से काम करते हुए 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। लेकिन हमसे यह क्या कह रहा है, ए की दक्षता दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है। यदि ए की दक्षता बी के समान है, मान लीजिए ए की एफिशिएंसी कितना है, 1, तो बी का भी एफिशिएंसी उतना ही होगा। और यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, सी की दक्षता ए के समान है। यदि ए की एफिशिएंसी 1 है तो सी का भी एफिशिएंसी उतना ही होगा, 1 होगा। और तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल काम कितना हुआ हमारा, 15। टोटल काम हो गया 15, 15 काम हो गया। यहाँ पर देखेंगे ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है। यदि ये क्रम सी, ए और बी में बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सी, ए और बी में तीनों का एफिशिएंसी आ गया, एक एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है, बारी बारी से कर रहे हैं 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। और काम कितना है, 15, टोटल 15। 15 काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 15 काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, 3 में कितना से गुणा करेंगे, 15 आ जाएगा 5 से। तो यहाँ दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो 15 दिन, 15 दिन बराबर बचती आई 15 काम। आ गया कितना हमारा, 15 काम टोटल। यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा झमेला वाला है। ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग, किसी कार्य का 1/3 भाग जो है 32 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 32 में 3 से भागा गुणा करेंगे, 32 या 96, पूरा काम करेगा 96 दिन में। उसी तरह बी,
बी जो है 37.5%। 37.5% का मान यानी 37 दूनी 74, 74 एक 75, 37 दूनी 74 एक 75 बटा कितना हो गया 75/2 गुणे 100। 100 में 2 से गुणा करेंगे कितने 200। इसको कटाएंगे 25 3 75, 25 8 है 200 यानी 3/8 भाग। 3/8 भाग कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। 3 से कटाएंगे 3 8 है 24। अब एक भाग कितने दिनों में करेगा 8 में 8 से गुणा कर देंगे 8 8 64 दिनों में। ठीक है यहाँ से इसको खत्म करें। एक भाग को 64 दिन में है। उसी तरह सी जो है 60% कार्य को 60% का मतलब 20 × 60 और 20 × 5 = 100। 3/5 3/5 कार्य को कितने दिन में कर रहा है 48 दिन में। 3 से घटा देंगे 48 3 एकम 3 3 छक 18 16 पच्चे 80 तिरछा गुणा करेंगे एक काम को 16 पच्चे 80 दिनों में करेगा। ठीक है तीनों का आ गया यानी एक काम को कितने दिनों में करते हैं। ए जो है 96 दिन में, बी 64 दिन में, सी 80 दिन में। अब हम क्या करेंगे 96 64 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 96 64 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना 960 आ जाएगा। एलसीएम हम निकालेंगे तो 960 आएगा टोटल हमारा 960। यहाँ पर 960 में 960 से भागा देंगे 996 जो है 960 जो है तीनों से कट जाएगा। ये 96 में 960 में 96 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 96 दहा में 960 10 बार में। एक की एफिशिएंसी कितना आ गया 10। उसी तरह 64 से भागा देंगे 15 चौके 60 की जीरो हासिल 6 15 छक्का 90 और 6 96 तो इसका एफिशिएंसी आ गया बी का 15। उसी तरह सी का 0 से 0 काट दिए 8 से कटाएंगे 96 में 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी 12 8 96 12 बार में। तीनों का एफिशिएंसी आ गया 10 15 और 12। हमसे क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और x दिनों तक कार्य किया। बी और सी बी प्लस सी ने x दिन तक कार्य किया। x दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हो गया। x दिन के बाद बी कार्य छोड़ दिया तो फिर ए प्लस सी आ गए। ए प्लस सी जो है कितने दिन तक कार्य किए दोनों ने शेष कार्य को x + 8 दिन तक पूरा किया है। x + 8 दिन में कार्य पूरा कर दिया। लेकिन आगे क्या कर रहा है हमसे यदि बी प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11 है। बी और सी का x दिन तक किया गया कार्य ए प्लस सी द्वारा x + 8 दिन तक किया गया कार्य का अनुपात 9:11 है। 9:11 तो इसको अनुपात में लिखेंगे बी प्लस सी इजकल टू एक्स अब बट्टा में ए प्लस सी इजकल टू एक्स + 8। इन दोनों के कार्य का अनुपात कितना है 9:11। 9:11 बी और सी का एफिशिएंसी कितना आया है बी कितना है बी का एफिशिएंसी 15 है और सी का कितना है 12। 15 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 1 1 2 27। 27 इजकल टू एक्स बट्टा में ए और सी का एफिशिएंसी कितना है ए का 10 है सी का कितना है 12। 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। 22 इजकल टू x + 8 x + 8 इजकल टू कितना है अनुपात 9/11। 11 से कटा देंगे 22 11 दूनी 22 11 एकम 11 11 दूनी 22 फिर 9 से कटा देंगे 27 9 एकम 9 29 27 कितना हो जाएगा 3x
3x बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2 × x + 8 बराबर 2 × x + 8, 2 × x + 8। इसको उस साइड ले जाते हैं हम, न्यू पेज पर। 3x बराबर 2 × x + 8। 3x बराबर 2 × x + 8। यहाँ पर हम गुणा करेंगे। 3x = 2x में हो जाएगा, गुणा करेंगे 2x प्लस 2 में 8 से गुणा करें, फिर 2 × 8 = 16। 3x में से 2x घटाएंगे, बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 3x में से माइनस 2x कितना बचेगा? x। x बराबर कितना आ गया हमारा? 16। ठीक है, x बराबर 16। तो हमसे आगे क्या कर रहा है हमसे? अगर c जो है 3.5x दिन में अकेले c द्वारा उस कार्य को कितना भाग पूरा किया जा सकता है? c द्वारा 3.5x दिन में कितना भाग पूरा किया जा सकता है? टोटल कार्य कितना हमारा? 960। टोटल है 960। नौ सौ साठ में से 3.5x दिन में c कितना कार्य पूरा करेगा? 3.5x 3.5x इंटू सी कितने दिन में पूरा करेगा? 960 कार्य। 960 कार्य में से कितना कार्य पूरा करेगा? 3.5x 3.5 इंटू एक्स बराबर कितना आया है? 16 इजकल टू सी का मान कितना है? सी का एफिशिएंसी कितना है? 12। 12 से गुणा करेंगे, अब बट्टा में 960, दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 10 लिखेंगे। अब कटाएंगे, 16 छक्का 96, 6 के 36, 6 कम 6 36, 16 छक्का 96, 60 आ गया। 12 से कटाएंगे, 12 25 60, 5 से कटाएंगे, 5 7 35, आगे कितना? 7/10, यानी 7/10 भाग काम किया। सी द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? 7/10 भाग 960 में से 10, मान लीजिए टोटल काम कितना है हमारा? 10, उसमें से 7 भाग पूरा किया 3.5x दिन में सी द्वारा। शेष कितना रह गया? 3 रह गया। 10 में से घटाएंगे 3। यहाँ से आंसर आंसर हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कितना भाग पूरा किया जा सका? 7 भाग पूरा हुआ 10 में से। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटा कार्य कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या करे। n+18 व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक हर दिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 7 घंटे, 7.5 घंटे कार्य कर रहे हैं। 7.5 घंटे कार्य कर रहे हैं कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। ये जो है n+8 व्यक्ति 7.5 घंटे में 20 दिन तक 48% कार्य पूरा करते हैं, तो शेष कितना बचा है काम? 52%। n+12 व्यक्ति शेष कार्य को n+12 व्यक्ति कितने घंटे शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे करते हैं। 30 दिन में n+12 व्यक्ति 6.5 घंटे कार्य करके 6.5 घंटे कार्य करके
30 दिन में शेष कार्य को पूरा करते हैं, 52% कार्य पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ दशमलव और दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है, तो ये तो कट जाएगा अपने। ठीक है, अब यहाँ पर कटाएंगे हम तिरछा तिरछिया, ऊपर नीचे कटाएंगे हम, तो 13 से कटाएंगे, तिरछा के 52, 13 पचे 65। ठीक है, अब यहाँ पर कटाएंगे 4 पचे 20, अब बरचौक 48, 5 से 5 खत्म इधर, 15 पचे 75, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, फिर 4 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, आ गया कितना हमारा n+18, बट्टा में तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इधर है केवल 5, n+18 इक्वल टू 5, बराबर 3 जो है इधर बट्टा में है, उधर ले जाएंगे, 2 बचा है, 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, n+12 इक्वल टू 6। अब इसको गुणा करेंगे, लिखेंगे 5n 5n+18 × 90 इक्वल टू 6n, 6 में n से गुणा करेंगे, इधर n+12 में 6 से गुणा करेंगे, 6n इक्वल टू प्लस बर्छक 72, 6n, 5n में से 6n घटाएंगे, कितना बचेगा, 1n, n बराबर, और 90 में से 72 घटाएंगे, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, तो n का मान कितना आ गया हमारा 18। यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है कि n का मान ज्ञात करें, n का मान 18 आ गया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज, दोनों मतलब साथ अलग अलग साथ में ही, तो 110 पेज कितने कितने समय में टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पर सुरेश, SU, सुरेश जो है 40 पेज टाइप करता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, बट्टा में 40। उसी तरह अनिल, AN, कितने घंटे में, 6 घंटे में 32 पेज। तो कटाएंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पचे 40। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, फिर इधर कटाएंगे, 2 कम 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, SU सुरेश बट्टा में अनिल, AN, अनिल को इधर ला देंगे बट्टा में, सुरेश के बट्टा में, तो बचेगा कितना, 3/2, 3/2 बच गया हमारा, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, क्या कर रहा है हमसे, सुरेश और अनिल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर। सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, तो एक को उठा लेते हैं। सुरेश सुरेश को 5 घंटे लगते हैं 40 पेज टाइप करने में, तो दोनों को 110 पेज टाइप करने में कितने घंटे लगेंगे।
दोनों जो है सुरेश और अनिल, सुरेश प्लस प्लस अनिल, दोनों को कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। कितना पेज है? 110 पेज, 110 पेज। अब यहाँ से सुरेश का एफिशिएंसी कितना आया है? 3, 3 गुणे कितना हो जाएगा? 5, 3 गुणे 5 बट्टा में कितना है? 40 पेज। ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 गुणे 1 घंटा बट्टा में कितना है? 110। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, इधर भी शून्य से शून्य खत्म, तो 11 × 3 = 33। इस बराबर कितना हो गया? 11 × 3 = 33 बटा में 4, 33 बटा में 4 कितना आ गया हमारा? 4 × 8 = 32, 8 घंटा, 4 × 8 = 32। शेष कितना बचा हमारा? 1, शेष 1 बचा। 4 × 8 = 32, 33 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, शेष 1, 8 × 1/4, तो 8 घंटा 1/4 मिनट। इसको 60 से गुणा कर देंगे हम, 1/4 में 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कटा देंगे 60 में 4 से भागा देंगे 15 बार में, 15 × 4 = 60, तो 8 घंटा कितना हो गया हमारा? 8 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 8 घंटा 15 मिनट लगेगा। यही दोनों काम करेंगे 110 पेज पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजा और राकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद राकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है तो राकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? राजा और राकी पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजा और राकी कितने दिनों में? राजा, राजा प्लस राकी, ये दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 5 दिनों में कार्य करना आरंभ करते हैं। दोनों ने कितने दिन? दोनों ने मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद राकी बीमार पड़ जाता है। राजा और राकी 5 दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। टोटल काम हो जाएगा हमारा 5। टोटल काम हो गया हमारा 5, लेकिन वे दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। उसमें से एक बीमार पड़ जाता है और छोड़ देता है। 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? 2/5 कार्य हुआ। काम का कितना भाग हुआ? 2/5 भाग। 5 काम में से 2 काम हुआ तो शेष कितना रह गया? 5 में से 2 काम हुआ, शेष कितना हुआ? शेष कितना बचा? 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3/5 भाग शेष रह गया। ठीक है, टोटल काम है 5, 5 में से 2 ये हुआ, शेष कितना रह गया है? 3, 3/5 रह गया है शेष। अब 3/5, यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, राजा जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन, 4 दिन में। 3/5 भाग कितने दिन पूरा करता है शेष कार्य को? 4 दिन में। तो एक भाग को कितने दिन पूरा करेगा? 5 के 20, तिरछा तीर से गुणा कर देंगे, 5 के 20/3 दिन में। आगे हमारा कितना? 20/3 दिन। दोनों मिलकर जबकि 5 दिन में करते हैं वही कार्य, और राजा अकेले कितना है? कितने दिनों में? 20/3 दिन में। राजा वही कार्य करता है 20/3 दिन में। ठीक है, 20/3 दिन में। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, यानी टोटल काम हो गया हमारा 20। ठीक है, टोटल काम हो गया हमारा 20। 20 में 5 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा? 4 बार में। तो यहाँ पर राजा और राखी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 4। 20 में 20 से भागा देंगे 1 बार में जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे आएगा 3। यहाँ पर देखेंगे हम, राजा और राखी का एफिशिएंसी कितना है? 4, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं।
और राजा जो है पहले जो था उसको माने अलग, राजा और राखी का जो 5 दिन में करते हैं तो 5 दिन में 5 काम करते हैं वो अलग हो गया। यहाँ पर जो बैठा है हम बट्टा एथी लेकर 2 दिन में और शेष काम ये अलग आ गया। तब इस हिसाब से चलेंगे। राजा और राखी का एफिशिएंसी कितना आ गया है 4, और राजा का एफिशिएंसी कितना है 3। हमसे पूछ रहा है कि राखी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी 20 कार्य है, 20 कार्य को राखी कितने दिन में पूरा करेगा। राखी का एफिशिएंसी कितना आ गया, रॉकी दोनों का एफिशिएंसी कितना है 4 और राजा का एफिशिएंसी है 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो रॉकी का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना, 1। टोटल काम है हमारा 20, तो रॉकी 20 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 1 की एफिशिएंसी से, तो 1 से भागा दे देंगे। 1 से 20 में 1 से भागा देंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी रॉकी जो है 20 काम को 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। अब 12 से 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 12 से 20 नहीं, 21 से 30 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म है। थैंक यू।